बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समन अरूज और रोज़नामा लीडर के बजट सर्वे के लिए आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, आप मंजूरुल हक मलिक, ग्रुप हेड शेखुपुरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, रीजनल चेयरमैन FPCCI। मंजूरुल हक ये मैं सिर्फ एक करेक्शन करूँ, साबिक 2017 में था रीजनल चेयरमैन, आज इत्तेफाक से हम नहीं बैठे हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने रोज़नामा लीडर के बजट सर्वे के लिए वक्त निकाला अपनी ये हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप माशाल्लाह से काम करते हैं, आप लोग थिंक टैंक्स हैं और आपकी आवाज़ जो है वो डेफिनेटली आवाम तक जाती है। बहुत शुक्रिया। आपसे जानना चाहूँगी आपका तज़किया, बजट सालाना कौमी बजट आने को है, 10 जून को आ रहा है, तो उस पर आपका क्या तज़किया है? आप क्या देखते हैं कि ये बजट जो है काम जो पाकिस्तान का आम शहरी है, आम आदमी, उसके लिए क्या है इस बजट में? कोई रिलीफ होगा? और फिर उसके बाद बिजनेस कम्युनिटी से आपका जो ताल्लुक़ है, तो फिर हम ताजिर के हवाले से भी आपसे पूछेंगे कि एक छोटा दर्जे का जो दरमियाने दर्जे का ताजिर है, उस पर ये बजट जो है उसको क्या बेनिफिट देगा, और मज़ीद टैक्सों का जो एक खबरें हैं उसके मुताबिक कि जी टैक्स बहुत बढ़ जाएगा। आप क्या कहते हैं? पहले दो बातें हैं। आपने असल में एक अच्छा सवाल किया है जिसकी लेंथ ज़्यादा है। देखिए, बजट जो था वो होता है कि आपकी इनकम क्या है, आपके पास डिपॉजिट्स क्या हैं, आपका टारगेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, और आपने कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर करना है जिससे आपकी माशत भी कायम रहेगी और फ्यूचर में आप और अच्छी इनकम की तरफ चले जाएंगे। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर आपका कैसा होगा, लोग कैसे अट्रैक्ट होंगे। तो बजट एक जिसे हम कहते हैं कि खर्च करने का और आमदन का एक तवाज़ुन है। पाकिस्तान में एक ज़माने में बजट आपको पता है कि सुई से लेके तो सब चीज़ें जो हैं वो बजट के दिन ही अनाउंस होती थी और पूरे साल तक फिर उसको मेंटेन किया जाता था, और उसमें अगर कुछ फ़र्क आता था तो उसको हम ज़िमनी बजट में पूरा करते हैं। अब कोई भी ज़िमनी बजट आते हैं, लेकिन अब ये है कि बहुत सारी चीज़ें बजट के उस वैल्यू से निकल गई। मिसाल के तौर पे आपकी ऑयल प्राइसिंग 15 दिन में फिक्स होती है तो ऑयल वहाँ से निकल गया, उसके जितने इफेक्ट्स हैं वो सारे निकल गए। बिजली आपकी जो है वो बजट से उस बजट से बाहर निकल गई। इस तरह अगर आप देखते जाएं तो बहुत सारे वो बजट का वो शक्ल नहीं है जो आज से 50 साल पहले, 30 साल पहले तक थी, 20 साल पहले भी थी। तो आहिस्ता आहिस्ता बजट से बहुत सारी चीज़ें निकल गई। इसी तरह फिर आपने जो है वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज बना दी। निकल गई से क्या मुराद है? निकल इसलिए गई कि गवर्नमेंट ने तय किया कि वो डे टू डे एक्सपेंडिचर, जैसे मिसाल के तौर पर अगर ऑयल की प्राइसिंग हम साल के ऊपर जाके फिक्स करें तो गवर्नमेंट तो अफोर्ड ही नहीं करती कि साल उस प्राइस को मेंटेन करे और फिर उसके बाद अगले साल की प्राइस अनाउंस करे। ऑलमोस्ट 3 months, आफ्टर 3 months नहीं, अबाउट 15 days। ऑयल प्राइसेस आप 15 दिनों में कर रहे हैं, बिजली आप जो ही जरूरत होती है उस वक्त कर लेते हैं, फिर डॉलर के एक्सचेंज रेट की वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं, इवन मोटरवेज या जो टोल प्लाजाज हैं, आप देखिए ये सालाना बजट की वो नहीं रही, वो चीज़ें नहीं। वरना पहले होता था कि सिर्फ और सिर्फ बजट में ही तय होता था, चाहे सूबाई बजट हो चाहे कौमी बजट हो, कि पूरी हुकूमत का कंट्रोल जिस जिस शोबे में है उसकी बजटिंग कैसे होगी, ठीक है, और इनकम के सोर्सेज क्या होंगे, उनके रेट बढ़ाए जाएंगे नहीं बढ़ाए जाएंगे, तो ड्यूटीज लगेगी नहीं लगेगी। इसी तरह इंडस्ट्री में होता था कि जो ही बजट पेश होना होता था तो आप उस दिन अपना माल क्लियर नहीं कर सकते थे कि आपने वेट करना है, गवर्नमेंट हो सकता है प्राइसेज बढ़ा दे, बल्कि हम अपना स्टॉक बेचते थे, गवर्नमेंट उस स्टॉक के ऊपर वैल्यूएशन करेंगे, ठीक है, आज के बाद आप जो क्लियरेंस करेंगे बजट के बाद अगले दिन उसका रेट ये होगा। तो वो कंट्रोल इस हद तक था जो एक नेशनलाइजेशन के स्ट्रक्चर की वजह से। फिर ऐसा ऐसा इकोनॉमी खुल गई, इकोनॉमी में बहुत सारी चीज़ें आ गई, जो डे टू डे मार्केट है, जो प्राइसिंग है वो कॉस्ट के साथ मैनेज होना शुरू हो गई, तो वो बजट की ये शक्ल जो है वो शक्ल नहीं है। तो इसलिए इसको ओवरऑल हम कह सकते हैं कि बजट आने से सोसाइटी में क्या फ़र्क आएगा। हाँ, फ़र्क इनके क्या है, वो फ़र्क है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का, क्योंकि बजट से रेलिवेंट कर दी जाती है पॉलिसीज़। आपको पता है कि बजट के साथ ही हम टैक्सेशन का निज़ाम, उसमें अगर अमेंडमेंट है तो साथ ही बिल पास कर देते हैं, अगर हमने उससे टैक्स को बढ़ाना है कराना है
या उसके लिए कोई बाई लॉस चेंज करना है, दरअसल तो वो साल शोर में मचता है जब वो- बजट पेश किया जा रहा होता है, वो इन्हीं पॉलिसीज दो वजह से बचता है। एक शोर इसलिए होता है कि जो पॉलिटिशियन होते हैं वो कहते हैं कि हमें तरक्याती अखराजात दे दें, या वो कहते हैं कि हमें मराहत दी जाए, या वो कहते हैं कि हमारे एरिया में कोई डेवलपमेंट की जाए, तो वो पैसे खर्च करवाने के लिए ज़्यादा जोर देते हैं। इनकम के लिए हमारे यहाँ नेगेटिव ट्रेंड है, वो ये है कि हम समझते हैं कि पाकिस्तानी कौम टैक्स ही नहीं देती। हालांकि पाकिस्तानी कौम मल्टीप्लाई टैक्सेशन देती है और जेन्युइनली अनफेयर है कि आप उस टैक्स को एडवांस लेते चले जाते हैं और कहते हैं ये एडवांस तो ले लीजिए, जैसे मैं आपसे कुछ पैसे एडवांस ले लूँ तो ये तो मेरे हो गए ना, अब और आप बताएं क्या देंगे। अच्छा, आप कहते हैं जी ये मेरी कैलकुलेशन, वो कहते हैं और क्या देंगे। आप कहते हैं जो आपने दिए ना हम आपको रिफंड कर देंगे। जब आप रिफंड लेने जाते हैं तो आपको छठी का तो दूसरा मजीद टैक्स जो क्रेडिबिलिटी ऑफ द स्टेट है ना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चाहिए कि हम उसके लिए काम। क्रेडिबिलिटी ऑफ स्टेट ये है कि पाकिस्तान में ये हमें चाहिए या हुकूमती नुमाइंदों को चाहिए? नहीं, हमें एज ए जर्नलिस्ट भी चाहिए, हमें एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट भी चाहिए, हमें एज ए थिंक टैंक भी चाहिए, हमें एज ए सोसाइटी के एक जिम्मेदार शहरी के तौर पर चाहिए कि हम लोगों इंफरादी और इज्तिमाई दोनों से। जी हमें लोगों को बताना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम जो टैक्स देती है, दुनिया में सेल टैक्स जो होता है वो उस इलाके के ऊपर खर्च होता है, उस टैक्स पर। फिर जो इनकम टैक्स लॉज हैं उसमें देखा जाता है कि लोग कितने परसेंट टैक्स देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का काम मेरी 100% इनकम को लेके जाना नहीं। देखिए, मैंने अगर एक चीज को बेचा 10 रुपए का और मैंने 2 रुपए प्रॉफिट कमाया, तो उस 2 रुपए में अगली दफा वो चीज हो सकता है 10.5 रुपए की हो जाए, या मुझे कोई उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड बदलने पड़ जाए, या मुझे किसी को क्रेडिट देना पड़ जाए, तो मेरा डेट आ जाए, नहीं मेरे पैसे मारते हैं किसी जगह पे, या मेरे लाइफस्टाइल में कुछ चेंज आ गए, मैंने कोई गाड़ी रखी है मैंने। तो दुनिया में एक्सपेंडिचर इकोनॉमी होती है कि आप कमाएं, आप खुद खर्च करें, उस खर्च के नतीजे में भी गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। हमने क्या किया, हमने बचत की क्योंकि इकोनॉमी बनाई, तो उसकी वजह से हमने सेविंग, सादगी, तो टैक्स का लिमिटेड दायरा हो गया। चाहिए था कि हम लोगों को एक्सपेंडिचर की तरफ लेके जाते कि आपने अगर 1000 रुपये कमाया है तो हम इंश्योर करते हैं कि कल फिर आप 1000 रुपये कमा सकोगे। जॉब बाजार में इस पे से 700 रुपये खर्च करो, जब 700 रुपये खर्च करता तो आप